कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय मेरे प्यारे सद्गुरु महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको मेरा श्रद्धा भरा सादर हरिओम। तो एक सेठ होता है, उसकी इतनी बड़ी कोठी का काम चला हुआ होता है और नीचे फूलों का इतना सुंदर बगीचा होता है। तो उस कोठी में से ऊपर से जैसे काम चला होता है, एक पत्थर अचानक नीचे गिरता है और सारे जितने भी फूल थे वह उस पत्थर का मजाक उड़ाने लगे। अगर ऊपर से गिरना ही था तो ऊपर गया ही क्यों। और सभी फूल जो है उसको ताना मारकर हंसने लगे। तो जैसे ही वह फूल हंस रहे थे, अचानक सेठ आया और उसने माली को कहा कि इस पत्थर को यहाँ से उठाओ, ये पत्थर अच्छा लग रहा है और आकार भी इसका कुछ सही लग रहा है। उसने उठाया और जो मिस्त्री लगे थे उनको बुलाया कि देखो इस पत्थर से मूर्ति बनानी है मूर्ति के लायक। तो उन्होंने कहा हाँ, और उन्होंने तराश तराश के इतनी सुंदर मूर्ति का आकार दिया उसे। अब वो कोठी बन चुकी थी और उसके साथ में मंदिर बनाया गया। उस पत्थर को इतना सुंदर आकार दे करके उस भगवान की मूर्ति बनाई गई और उस मंदिर में वह मूर्ति रख दी। फिर माली को कहा गया कि जाओ सारे फूल चुन करके लाओ, इस मूर्ति का अनावरण होना है, तो इसकी पूजा पाठ के लिए जितने भी बगीचे में सुंदर सुंदर फूल है उनको लेके आओ। और सारे फूल जो है वो उधर, जब मूर्ति का शिलान्यास हो रहा था तो उसके ऊपर चढ़ाए। और वह मूर्ति कहने लगी कि आपने उस दिन मेरा मजाक उड़ाया था, आज आप मेरे चरणों में और मैं आपके चरणों से ऊपर। तो देखिए, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और फूल जो है वो शर्मिंदा होके झुक गए। ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी का मजाक उड़ाते हैं तो किसी न किस दिन वह भी हमें उस मजाक का बदला लौटा करके हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। तो करना क्या है, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, सुख हो दुख हो, मान हो अपमान हो, लाभ हो हानि हो। सुख भी वैसे ही है जैसे सुख आया चला गया, दुख आया चला गया, उसी प्रकार मान अपमान। पर हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज अगर हम किसी का मजाक उड़ाएंगे तो कल भी हमारा मजाक उड़ाया जाएगा। तो ये प्रकृति का दस्तूर है, हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, चाहे हंसी में चाहे मजाक में, कभी भी नहीं। सादर हरिओम।